देखिए क्वेश्चन 15, शो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ये दो पॉइंट्स है मैडम, इज ट्राइसेक्टेड बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो दो तीन चीजों का मतलब समझिए, बाइसेक्ट का मतलब समझिए, ट्राइसेक्ट का मतलब समझिए, और कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब समझिए। कोऑर्डिनेट एक्सिस, बाइसेक्ट करना मतलब आप दो पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं। ये पॉइंट ए बी है, तो जो पी है वो ए बी को दो हिस्सों में डिवाइड करें। ट्राइसेक्ट का मतलब ये हुआ कि अब ये जो लाइन ए बी है इसके आप तीन हिस्से करना चाहते हैं। तीन हिस्से करने के लिए ऐसे, तो या तो पी होगा जो कि इसको 1:2 में डिवाइड करेगा, या ये क्यू है जो इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है। नहीं समझ में आ रहा? तो फिर से देखिए क्वेश्चन, शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज ट्राइसेक्टेड बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस। सो बेसिकली कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब ये आप ये चाहते हैं, देख लीजिए, ऐसे समझ लीजिए, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन में पहले समझा रहा था, थोड़ा आइडिया लेने के लिए कई बार आप जो पॉइंट्स हैं उसको प्लॉट भी कर सकते हैं, उससे भी कई बार आइडिया लग जाता है। सो फॉर एग्जाम्पल -5 8 है, -5 लेट अस अज्यूम यहाँ पर है, और 8 जो है वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर होगा, अप्रोक्सीमेटली -5 8, और 10 यहाँ पर है, और -4 यहाँ नीचे है। आप मेरी बात समझ रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ? मैं अप्रोक्सीमेट पॉइंट्स ले रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि वो क्या रहा है। ये 10 -4 है। अगर आप देखेंगे अप्रोक्सीमेटली अगर ये लाइन को ज्वाइन करेंगे तो जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो इसको कहीं ट्राइसेक्ट कर रहे होंगे। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? आप लाइन को ज्वाइन कीजिए ना, ये देखिए, ये लाइन को आपने ज्वाइन किया। अब ये जो है, ये ये वाला पॉइंट, ये वाई एक्सिस जो है वो उसको कट कर रहा है। उसी तरह जो एक्स एक्सिस है, ये जो एक्स एक्सिस है ये भी इसको कट कर रहा है। मेरी बात नहीं समझ आ रही? तो ट्राइसेक्ट का मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो उसको मोस्ट ऑफली 1:2 में डिवाइड कर रहा है, और ये वाला जो पॉइंट है वो उसको 2:1 में काट रहा है। बात समझ आ रही है? ये मैं जो आपको यहाँ समझा रहा था, ये देखिए, ये वाले और ये वाला जो पॉइंट है वो ये वाला और ये वाला पॉइंट है। जसमीन जी समझ नहीं आया? तो बेसिकली ये क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे, फ्रेश पेज पे फिर से देख लीजिए, शांति से देखिए। ये आपके पास दो पॉइंट्स है, तो एक पॉइंट ये होगा जो इसको 1:2 में डिवाइड करेगा, और एक पॉइंट ये होगा जो इसको 2:1 में डिवाइड करेगा। कोई डाउट है? तो कौन सा था क्वेश्चन नंबर 15? तो -5 8 10 -4, और अब आपको लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस इज ट्राइसेक्टेड बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये वाला पॉइंट निकालना है आपको, और ये वाला पॉइंट निकालना है। बात समझे? ये वाला जो पॉइंट पी है, ये वाला जो पॉइंट पी है वो मैं अज्यूम कर रहा हूँ उसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है। मेरी बात समझ आ गई? 1:2 में डिवाइड कर रहा है। अगर वो 1:2 में डिवाइड कर रहा है तो मेरे पास ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, तो मैं उसके निकाल सकता हूँ, फॉर्मूला लगा सकता हूँ। अगर मुझे ये, इसका नाम मैं क्यू रखता हूँ, मैं इसका कलर चेंज करके आपको बताता हूँ, इसका नाम अगर मैं क्यू रखता हूँ तो क्यू जो है वो लाइन को डिवाइड करेगा 2:1 में। नहीं समझ में आया? अब वो 2:1 में उसको डिवाइड करेगा। जब Q:1 में डिवाइड करेगा तो फिर से मेरे पास फॉर्मूला, तो मैं Q की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो मैं P की वैल्यू निकाल सकता हूँ और Q की वैल्यू निकाल सकता हूँ। जब मैं P और Q की वैल्यू निकालूंगा तो एक बात याद रखिए, P और Q के जब आप कोऑर्डिनेट एक्सिस निकालेंगे तो एक पॉइंट तो आपका आएगा ऐसा x0, और इनमें से एक पॉइंट आपका आएगा ऐसा 0, y। मेरी बात नहीं समझ आ रही? नहीं समझ आ रही? कोई चिंता मत कीजिए, आप P और Q की वैल्यू निकालिए, निकालिए, आपको खुद समझ आ रहा है, निकालिए। तो तस्वीन जी,
ये देखिए, ये आपने पी के कोऑर्डिनेट निकाले, यहाँ पर फॉर्मूला लगाया, पूरा तामझाम किया, ये 1:2 में, ये 1:2 की रेशो है, 1:2 के रेशो के हिसाब से ये देखिए, ये 1:2 की रेशो के हिसाब से आपने पी के कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए, विच इज इक्वल टू 0, 4, वो आपने लिख दिया यहाँ पर, कोई डाउट? फिर आपने क्यू को लिया, क्यू को आप पता है 2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो फिर आपने पूरा तामझाम किया, ये 2:1 है, ये आपने यहाँ 2 लिखा, 1 लिखा, फिर यहाँ पर भी 2, 1 लिखा, तो आपके जो क्यू के जो कोऑर्डिनेट है वो आ गया आपके 5 और 0, वो 5 और 0 है यहाँ पर, आपको यहाँ तक समझ आ गया? अब ध्यान से देखिए, और यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चंस कर रहे हैं जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़े। अब ये 0, 4 है, ये 0, 4 है, और ये 5, 0, तो कौन से कोऑर्डिनेट एक्सिस में जो x है वो 0 होता है भाई? तो ये वाला जो p पॉइंट है, जो p पॉइंट है वो, ये वाला जो p पॉइंट है, क्योंकि इसका जो x है वो 0 है, तो ये जो p पॉइंट है दिस विल लाई ऑन द y एक्सिस। नहीं समझ में आ रहा? और ये जो है 5, 0, अब हमें देखना पड़ेगा कौन से एक्सिस पे, कौन से एक्सिस पे हमेशा जो y है वो 0 होता है, वो y 0 जो है वो हमेशा x एक्सिस पे होता है। तो ये वाला जो पॉइंट q है, ये कौन सा एक्सिस होगा? ये x एक्सिस होगा। नहीं समझ रहा? थोड़े से इन्वॉल्व क्वेश्चंस हैं, बट अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको समझने चाहिए। ये क्वेश्चन देखिए, फिर से देखिए, शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -5, 8 एंड 10, -4 इज ट्राइसेक्टेड बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ट्राइसेक्टेड का मतलब, जब भी कहीं ट्राइसेक्टेड लिखा होगा उसका मतलब आप एज्यूम कर सकते हैं कि उसका मतलब ये होगा कि जो पॉइंट है वो 1:2 में दो पॉइंट्स होंगे, जैसे यहाँ पर हमने P लिया और Q लिया, दो पॉइंट्स होंगे, जो लाइन है वो 3 इक्वल हिस्से में डिवाइड हो रही है। तो उसमें जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट P ले लिया तो वो 1:2 में उसको डिवाइड कर रहा है, और हमने Q ले लिया जो उसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है। कोई डाउट?